अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़िम मुमताज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। नाज़रीन, मुल्क ख्वाहिशों से डिफ़ॉल्ट नहीं होता। जो ये हुकूमत कह रही है कि मईशत के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, या इमरान खान साहब बयानात दे रहे हैं तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ऐसे मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता। मुल्क करतूतों से डिफ़ॉल्ट होता है। जो इस वक्त इस मुल्क में पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उनके तहत मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अगर आप अभी सिंध की तरफ चले जाएं और वहाँ हुकूमत है बिलावल भुट्टो साहब की पीपीपी की, तो वहाँ जो आटे का थैला है वो कितने का है? 3,000 से 4,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है 20 किलो आटे का थैला। इस तरह मुल्क डिफॉल्ट होते हैं, ऐसे करतूतों से मुल्क डिफॉल्ट होते हैं, ना कि ख्वाहिशों से मुल्क डिफॉल्ट होने के। मैं बात कर रहा हूँ तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, या इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, इमरान रियाज खान साहब बात कर रहे हैं तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। ऐसे मुल्क नहीं डिफॉल्ट होगा। मुल्क तब डिफॉल्ट होगा जब आप लोग एलसीज नहीं खोलेंगे और जो पोर्ट के ऊपर सामान खराब हो रहा है वो सामान खराब हो जाएगा, और जो उनके ऊपर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तब मुल्क डिफॉल्ट होता है। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। आपने जो करतूतें की हैं, आपने जो पॉलिसियां बनाई हैं, उनके तहत मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। इस वक्त जो एक्सपोर्टर का हाल है, एलसीज आपने खोली नहीं है, तमाम माल वो अपना हदफ पूरा करने में नाकाम रहे हैं, और जो इस वक्त आप तमाम फैक्ट्रियां जो इस मुल्क की बड़ी बड़ी और मशहूर फैक्ट्रियां हैं वो बंद होने जा रही हैं। किस वजह से? आपकी गलत पॉलिसी की वजह से। आपके गलत जो आपने एक बनाया है अपने पॉलिसी, उसके वजह से तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। ना कि इमरान खान साहब ने कहा है तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। आपने ऐसे ऐसे काम किए हैं पिछले 8 माह में कि अवाम को दिन में तारे नज़र आ गए हैं। इस वक्त जो महंगाई का बहरान इस मुल्क में, महंगाई का तूफान इस मुल्क में चल रहा है, वो इस मुल्क की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा है। तो क्या ये महंगाई का बहरान इमरान खान साहब लाए हैं? आप तो ये कह रहे थे कि उस वक्त महंगाई है, इमरान खान साहब के दौर में, जब आटे का थैला 1100 रुपए का था, और अब आटे का थैला 2500, 2600 और कहीं कहीं 3,000 रुपए का भी फरोख्त हो रहा है। तो अब महंगाई नहीं है। तब आप खुद 3-3 दफा लॉन्ग मार्च लेकर निकलते थे, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और वो आपकी मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त इस मुल्क से जा चुकी हैं, वो अब उनको अवाम के दुख दर्द का कोई ख्याल नहीं। तब तो वो बहुत इस्लामाबाद की तरफ मार्च लेकर निकल रही थी। अब निकले जब उनके चचा की हुकूमत है, या उनको समझाया कि अवाम का इस वक्त बुरा हाल है आपकी पॉलिसी की वजह से। आपने ऐसे करतूत किए हैं जिनकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ना कि मैं चाहूँ तो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। बहुत से मुल्क हैं जो चाहते हैं कि चाइना डिफॉल्ट हो जाए। तो क्या चाइना डिफॉल्ट हो जाएगा? जब तक चाइना के बैठे जो हुक्मरान हैं वो ऐसे करतूत नहीं करेंगे जैसे करतूत आप कर रहे हैं, या उनके पास कोई पीडीएम नहीं है अभी, जब उनके पास पीडीएम आएगी तब वो डिफॉल्ट हो गए। ऐसा नहीं कि किसी और मुल्क के चाहने पर मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। इस वक्त नाजरीन, इस मुल्क के ऐसे हालात चल रहे हैं कि जो मुल्क आज से 8 माह पहले तरक्की के ऊपर जा रहा था, जिसके खजाने के अंदर 16 बिलियन से ज़्यादा डॉलर पड़े थे, आज उस खजाने के अंदर सिर्फ 4.5 मिलियन डॉलर रह गए हैं, और तमाम पैसा इन्होंने लूट कर कहाँ भेजा है आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि अवाम के ऊपर तो 1 रुपया लगता नज़र नहीं आ रहा। जो इस वक्त हालात हैं, किसी को आटा नहीं मिल रहा, किसी को चीनी नहीं मिल रही, किसी को घी नहीं मिल रहा, लेकिन ये कहते हैं कि आप एसी ना चलाएं, आप जहाँ 2 पंखे चला रहे हैं वहाँ 1 चलाएं, बिजली की हिफाजत करें। फिर आकर कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, मुल्क बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। अगर मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो आप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं जिनकी वजह से अवाम को मुश्किलात आ रही है? क्यों आप 8:30 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म जारी कर रहे हैं? क्यों वो लोग जो पहले ही महंगाई के नीचे दबे हुए हैं, और आप ऐसी ऐसी पॉलिसियां और बना रहे हैं जिनके तहत उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं? तो कैसे आप कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, मुल्क बेहतरीन चल रहा है? जो इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। एक और बड़ी खबर नाजरीन आज भी है कि इस हुकूमत ने शायद अब अमेरिका को अड्डे देने का जो इन्होंने वादा किया था, जो इमरान खान साहब को इन्होंने उतारा था, उसके अंदर एक ये भी अमेरिका की शर्त थी कि हम आपका साथ इस सूरत में देंगे कि आप हमें अमेरिका में, पाकिस्तान में अड्डे देंगे। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त ये तमाम माहौल बनाया जा रहा है
मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, अफरा तफरी मची हुई है। ये तमाम हालात इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अमेरिका को अड्डे दिए जाएं, क्योंकि एक जो रजीम चेंज ऑपरेशन इस मुल्क में हुआ था आज से 8 माह पहले, उसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। और अमेरिका ये चाहता था इनसे कि जब आप हुक्मरान बन गए, जब आपकी हुकूमत आ गई, तो आप हमें पाकिस्तान में अड्डे दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में अड्डे देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और लग भी कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि जैसे ये हालात बना रहे हैं, जैसे दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो ऐसा ही लग रहा है कि इस हुकूमत ने कोई डील कर ली अमेरिका से और बहुत जल्द उनके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अजीज़ का हामी नासिर हो।